श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 45। संबंध में किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। ये रहा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। राग द्वेष आदि द्वेष आदि से रहित हो जा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। तात्पर्य अर्थात व्याख्या को जानेंगे। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोगियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं, प्रत्युक्त निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युक्त हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों का सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल 3 गुणों का कार्य संसार ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्व रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्रव्यदंतु से समोह होता है, संसार में फसावट होती है। जब साधक द्रव्यदंत होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्दंत होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्दंत होने से मूर्ता चली जाती है। निर्दंत होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्दंत होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्दंत होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युक्त संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वदा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष ना संस्कार रहते हैं ना सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वदा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रहे। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति की ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव, वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भी भेद भी द्रव्यदंत है। योग और क्षेम की चाहना भी द्रव्यदंत है। द्रव्यदंत होने से सब कुछ भगवान ही है।
इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि द्रव्य कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान से अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बनाया है। अमृतम चैवम मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।